जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, पाकिस्तान फिर से वही कर रहा है जिसके लिए उसे दुनिया जानती है, यानी अपने ही संसाधन, अपनी ही जमीन और अपने ही लोगों का फ्यूचर विदेशी ताकतों को बेच देना। और इस बार बारी आई है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो खजाना जो आज की टेक्नोलॉजी और डिफेंस की रीढ़ है। रेयर अर्थ मिनरल्स यानी नियोडाइमियम, डिस्प्रोजियम और टेर्बियम जैसे तत्व जिनके बिना न मोबाइल बनेंगे, न मिसाइल, न फाइटर जेट्स और न ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज के दौर में रेयर अर्थ मिनरल्स को 21वीं सदी का तेल कहा जाता है। और पाकिस्तान के पास ये खजाना सबसे ज्यादा कहां है? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। पाकिस्तान को दुनिया ऐसे देखती है जैसे कोई आदमी जो कर्ज में डूबा है, हर हफ्ते अपने घर का सामान गिरवी रख देता है और फिर भी शान दिखाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की छवि इस समय दुनिया में राजनीतिक रूप से अस्थिर, आर्थिक रूप से दिवालिया, कूटनीतिक रूप से बेचैन और अविश्वसनीय और जनता से कटे हुए गवर्नमेंट वाले मुल्क की बन चुकी है। पाकिस्तान पहले चीन और अब अमेरिका के हाथों खेल रहा है। उसका इतिहास भी ऐसा ही है कुछ। अब जरा पीछे चलते हैं। 2013 में बलूचिस्तान की रेकोडिक और सैंडक माइन चीन को दे दी गई, जिसके लिए 2019 में पाकिस्तान को 6 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा, क्योंकि उसने विदेशी कंपनी की डील तोड़ी थी। एक्चुअली में हुआ यह था कि बलूचिस्तान प्रांत में रेकोडिक नाम की दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की खदान है। 1993 में पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट वेंचर किया टीसीसी के साथ। टीसीसी यानी टेथयान कॉपर कंपनी। ये एक चिली और कनाडा की कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है। समझौते के तहत कंपनी को 1993 में खोज और खनन का अधिकार मिला, लेकिन पाकिस्तान ने डील कैंसिल कर दी और खदान खुद चलाने का ऐलान किया। टीसीसी ने मामला इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में डाल दिया। आईसीएसआईडी, जो वर्ल्ड बैंक के तहत आता है, ने 2019 में फैसला सुनाया कि पाकिस्तान ने अनुचित तरीके से डील तोड़ी और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी का उल्लंघन किया, जिसके कारण लगभग 6 बिलियन का जुर्माना लगा। पिछले 20 सालों से चीन सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान की खदानों पर कब्जा जमाता रहा, लेकिन अब एंट्री हुई है अमेरिका की, और वो भी धूमधाम से, ट्रंप की मुस्कान और आसिम मुनीर की हैंडशेक के साथ। रिपोर्ट्स कहती है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स पर समझौता हुआ है। कहा जा रहा है कि लगभग $500 मिलियन का निवेश, एक्सप्लोरेशन राइट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डील हुई है। यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी जमीन और संसाधन गिरवी रख दिए, पहले चीन को और अब अमेरिका को। लेकिन सवाल है कि ये डील किसके लिए है? क्या ये डील पाकिस्तान के लोगों के लिए है या सिर्फ आईएमएफ लोन से जूझते मुल्क के लिए है या डॉलर भूखी आर्मी के लिए है?
बलूच लोग दशकों से कहते आ रहे हैं कि उनके संसाधन लूटे जा रहे हैं और उनके लिए ना सड़क है, ना पानी है और ना अस्पताल की व्यवस्था है। बस खदानें खोदी जा रही है। अब अगर अमेरिकी कंपनियां आएंगी तो विद्रोह और बढ़ेगा। भारतीय विश्लेषक और मीडिया ने इस डील को स्ट्रेटेजिक मिस्टेक और जियोपॉलिटिकल गैम्बल बताया है। पीओके भारत का हिस्सा है और अब अगर वहां अमेरिकी खनन शुरू होता है तो ये सीधे तौर पर भारत पाक विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रंग देगा। ये भारत की संप्रभुता पर चोट है। पाकिस्तान कल तक चीन की गोद में बैठा था, अब अमेरिका की गोदी में चला गया। इससे जाहिर सी बात है चीन नाराज होगा और पाकिस्तान फिर से दो ताकतों की लड़ाई का अखाड़ा बनेगा। दुनिया भर में मैसेज यही गया है कि पाकिस्तान सिर्फ सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने वाला मुल्क है। कभी चीन, कभी अमेरिका और कल किसी और को भी बेच सकता है। पाकिस्तानी आर्मी और हुकूमत के लिए जनता के संसाधन बस बार्गेनिंग चिप्स हैं। यह डील सिर्फ एक और सबूत है कि पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग अपने मुल्क को गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं। बलूचिस्तान और पीओके के लोगों से पूछा तक नहीं गया। उनकी जमीन, उनका संसाधन पर फैसला कर दिया गया। ये लोकतंत्र नहीं, ये मिलिट्री कॉरपोरेशन पाकिस्तान है। आने वाले समय में पाकिस्तान को कुछ डॉलर तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में वो और गहरे दलदल में फंस जाएगा। बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ेगी। चीन अमेरिका के बीच टकराव की प्रबल संभावना है। भारत के साथ तनाव तो होगा ही और जनता वही महंगाई, वही बेरोजगारी और वही अंधेरा। दोस्तों, पाकिस्तान की रेयर अर्थ डील सिर्फ एक आर्थिक डील नहीं, बल्कि ये बताती है कि कैसे एक मुल्क अपने ही फ्यूचर को बार बार नीलाम करता है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने फिर से अपने लोगों से गद्दारी की है तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।